दोस्तों, भारत के जांबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम तो आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा, जिन्हें कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है। दरअसल विक्रम बत्रा ने इस युद्ध में बहादुरी और शौर्य का एक ऐसा नमूना पेश किया था, जिन्हें सुनकर आज भी हर एक भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही हम आपको आज विक्रम और डिम्पल चीमा की भी लव स्टोरी बताएंगे, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा के बायोपिक के आने के बाद से काफी चर्चे में है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 4 युद्ध लड़े गए हैं और यह हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन चारों ही युद्धों में हमने पाकिस्तान को मात दे दी थी। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि इन युद्धों में मिली जीत का पूरा श्रेय हमारे भारत के उन वीर जवानों को जाता है, जिन्होंने इन लड़ाइयों को जीतने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। और दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा भी भारत माँ के उन्हीं वीर सपूतों में से एक है। अब विक्रम बत्रा के शुरुआती जीवन की अगर बात करें तो उनका जन्म 9 सितंबर 1974 के दिन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नगर में आने वाले एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है, जो कि एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और मां का नाम कमलकांता बत्रा है, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर हैं। विक्रम बत्रा का जन्म जुड़वा बच्चों के रूप में हुआ था और वो अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। और दोस्तों, जुड़वा होने के चलते ही घर में माता पिता इन्हें लव कुश कहकर बुलाते थे, जिसमें लव विक्रम बत्रा का निकनेम था और कुश उनके भाई विशाल का। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालमपुर के डीएवी स्कूल से की और इसके बाद अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पालमपुर के ही सेंट्रल स्कूल से पूरी की। अब चूंकि यह स्कूल सेना की छावनी में मौजूद था, इसीलिए विक्रम बत्रा ने बहुत कम उम्र में ही सेना के अनुशासन को समझ लिया था। साथ ही उनके पिता बचपन से ही अक्सर उन्हें देश प्रेम की कहानियां सुनाया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर भी स्कूल के समय से ही देश प्रेम की भावनाएं जाग उठी थी। विक्रम बत्रा शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे और वह एक खिलाड़ी के रूप में अपने स्कूल को दिल्ली के यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया करते थे। अब यूं तो उन्हें कई अलग अलग खेलों में दिलचस्पी थी, लेकिन खास तौर से टेबल टेनिस एक ऐसा खेल था जिसमें कि उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा उन्हें कराटे भी बहुत पसंद था और इसमें उन्होंने ग्रीन बेल्ट भी हासिल की हुई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि स्कूल से आते जाते समय में विक्रम अक्सर छावनी में मौजूद सिपाहियों का मार्च यानी कि कदम ताल देखने के लिए रुक जाया करते थे और इस तरह बचपन में ही उन्हें सेना से एक अलग तरह का लगाव सा हो गया था। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने मेडिकल साइंस में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। और दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वे बेस्ट कैडेट चुने गए थे। और इसी के चलते वे साल 1994 के गणतंत्र दिवस की परेड का भी हिस्सा बने थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी। दोस्तों, विक्रम बत्रा जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एक एग्जाम दिया था। अब चूंकि पढ़ाई में वे शुरुआत से ही काफी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लिया और इस परीक्षा को पास करने के बाद से उनके मर्चेंट नेवी में जाने का रास्ता साफ हो चुका था। अब इस नौकरी के लिए उन्हें पोलैंड जाना था, जहाँ उनकी सैलरी लाखों में होने वाली थी। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटे हुए उनके मन में ना जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहता, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। अब विक्रम बत्रा के द्वारा अचानक लिया गया यह फैसला पूरे परिवार के लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और तैयारी की थी और देखा जाए तो उनके परिवार वालों का हैरान होना भी जायज था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नौकरी को ठुकराया था जिसको हासिल करने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं। लेकिन विक्रम बत्रा अपना मन बना चुके थे कि उन्हें अपना पूरा जीवन देश की सेवा और रक्षा करते हुए ही बिताना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने डीएवी कॉलेज में पढ़ाई पूरी होने के बाद से साल 1995 में एमए इंग्लिश करने के लिए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ताकि मिलिट्री में जाने के लिए वे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस का एग्जाम दे सके। और दोस्तों, इस दौरान विक्रम इवनिंग क्लासेस में पढ़ाई किया करते थे और दिन में चंडीगढ़ की एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। अब अगर विक्रम चाहते
तो पढ़ाई और अपने रहने का खर्च अपने पिता से भी ले सकते थे, लेकिन वह अपने पिता के ऊपर अब ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते थे। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी में विक्रम की मुलाकात डिम्पल नाम की एक लड़की से हुई, जो कि उस समय उनकी क्लासमेट हुआ करती थी। अब पहले तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर देखते ही देखते इनकी यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ में जीवन बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने बुन ही रहे थे, तभी इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल हुआ यह कि साल 1996 में विक्रम ने CDS की परीक्षा पास कर ली और इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद से उन्हें ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए देहरादून जाना पड़ा, जहां उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मानेकशा बटालियन को ज्वाइन कर लिया था। और इस बटालियन में 19 महीने का ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद 6 दिसंबर 1997 के दिन उन्हें जम्मू के सोपोर नाम के इलाके में आर्मी की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। और इस तरह से विक्रम बत्रा के उस शानदार मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई जिसकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती है। दोस्तों, विक्रम बत्रा को मिलिट्री ज्वाइन करने के महज 18 महीने बाद ही साल 1999 में कारगिल युद्ध के लिए जाना पड़ा था। और दोस्तों, इस युद्ध में शामिल होते ही उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि उन्हें कैप्टन का पद सौंपकर .5140 नाम के एक पर्वत शिखर को पाकिस्तानी सेना से आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि यह एक बेहद मुश्किल टास्क था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा उन सिपाहियों में से एक थे जो कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का दमखम रखते थे। और इसी जज्बे से आगे बढ़ते हुए वे इस चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। और दोस्तों, इस जीत को हासिल करने के बाद से कैप्टन विक्रम बत्रा का जब इंटरव्यू लिया गया तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। और उनके इतना कहते ही पूरे भारत में हर जगह यही नारा गूंजने लगा। और दोस्तों, इस इंटरव्यू में विक्रम बत्रा ने यह भी बताया था कि उन्हें उस टाइम शेरशाह कोड नेम दिया गया था, जिसे कि अभी कुछ समय पहले ही बॉलीवुड मूवी में भी अडॉप्ट किया गया है। दरअसल यह मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर ही आधारित है। खैर, कारगिल के उस युद्ध में .5140 पर यह अहम जीत हासिल करने के बाद भारतीय सेना के द्वारा .4875 को कब्जे में लेने की अभियान शुरू की गई और इस अभियान की बागडोर भी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई थी। अब विक्रम बत्रा इस मिशन की गंभीरता और खतरे को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस अभियान पर निकलने से पहले अपने जुड़वा भाई विशाल को एक लेटर भेजा था, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि डियर कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे हैं कि किसी भी पल में कुछ भी हो सकता है। और फिर इसके बाद से वे 7 जुलाई 1999 के दिन .4875 को जीतने के लिए अभियान पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो इस शिखर की तरफ आगे बढ़े तो फिर पाकिस्तान के सिपाहियों ने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। और फिर इसके जवाब में कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी तरफ से भी फायरिंग शुरू कर दी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस लड़ाई में विक्रम बत्रा पाकिस्तानी सिपाहियों पर कहर बनकर टूटे थे, जिसके चलते भारतीय जांबाजों ने कुछ ही समय में वहां तैनात पाकिस्तान के सभी सैनिकों को मौत के नींद सुला दिया था। और दोस्तों, यह मिशन ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका था, तभी कैप्टन बत्रा की नजर अपने एक साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो कि इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसीलिए कैप्टन बत्रा ने लेफ्टिनेंट नवीन को अपने कंधों पर उठाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें सीने पर गोली मार दी। हालांकि यह गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और बचे कुचे पाकिस्तानियों पर एक बार फिर से टूट पड़े। और दोस्तों, कहते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले .4875 पर भारत का झंडा लहरा दिया था और झंडा लहराने के तुरंत बाद ही वे जय माता दी कहते हुए शहीद हो गए थे। और दोस्तों, इस युद्ध पर जाने से पहले विक्रम बत्रा ने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वे या तो कारगिल में तिरंगा लहराकर वापस आएंगे या फिर तिरंगे में लिपटकर, और उन्होंने अपने इन दोनों ही वादों को पूरा करके दिखाया। और दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा के साहस और कुर्बानी के लिए 15 अगस्त 1999 के दिन उन्हें सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये शौर्य गाथा आज भी वीरता, बलिदान और देश प्रेम की एक मिसाल मानी जाती है। उन्होंने देश प्रेम के लिए जो भी कुर्बानी दी उसका बदला कभी भी नहीं चुकाया जा सकेगा। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें डिम्पल चीमा की, तो बताया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और आज भी वह एक टीचर के तौर पर काम करती हैं।
साथ ही वह आज भी विक्रम बत्रा के फैमिली के टच में रहती हैं और उनके हर एक दुख सुख में उनके साथ खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के जांबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा की। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।